नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर आईएएस पर। चाइना ताइवान को लेकर जो तनाव चल रहा है, अब उसका इम्पैक्ट इंडिया और ताइवान के रिलेशंस पर भी हमें देखने को मिल सकता है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं टाइम्स नाउ की ये वाली खबर है जो कि कल यानी कि 5 अगस्त को सामने आई थी। इंडिया ताइवान एफटीए यानी कि इंडिया और ताइवान के बीच में होने वाला जो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट है, इट कैन बी इम्पैक्टेड एज चाइनाज मिलिट्री ड्रिल्स अराउंड ताइवान कुड हिट द ग्लोबल ट्रेड। तो यहां पर ये वाली जो हेडलाइन आप लोग देख रहे हैं, इसमें हमें दो चीजें बड़ी ही प्रमुख रूप से सामने देखने को मिल रही हैं। पहली चीज ये है कि इंडिया ताइवान के बीच में होने वाला जो एफटीए है वो यहां पे अफेक्ट हो सकता है, और दूसरी चीज जो यहां पे चाइना के द्वारा मिलिट्री ड्रिल्स कैरी आउट करी जा रही हैं, उसके चलते यहां पे वैश्विक व्यापार भी बहुत नेगेटिवली अफेक्ट हो सकता है। आपको बता दें कि इंडिया और ताइवान के बीच में जो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट को लेकर बातचीत है वो दोस्तों पिछले साल के अंत में यानी कि दिसंबर 2021 में शुरू हुई थी और अब वो काफी आगे बढ़ चुकी थी, लेकिन जो अभी सिचुएशन चल रही है उसके चलते कहा जा रहा है कि वो वाली जो बातचीत है वो यहाँ पे नेगेटिवली अफेक्ट हो सकती है। बात करेंगे सबसे पहले ब्रीफली कि किस तरीके से चाइना के द्वारा कैरी आउट की जाने वाली जो मिलिट्री ड्रिल्स हैं वो वैश्विक व्यापार को ऑलरेडी अफेक्ट करना शुरू कर चुकी हैं, और इसका क्या इंपैक्ट रहेगा इंडिया ताइवान एफटीए के ऊपर। क्या इंडिया और ताइवान के बीच में जो एफटीए है वो अब साइन हो पाएगा या फिर नहीं, उसके बारे में डिस्कशन भी करी जाएगी। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज डू दैट, सो दैट आपको हमारी सभी वीडियो की नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलते रहें। ऑल राइट, सो आप सभी जानते हैं कि चाइना के द्वारा जो मिलिट्री ड्रिल्स हैं, जो कि उनकी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों के ही द्वारा कंडक्ट करी जा रही हैं, जो कि ताइवान को चारों तरफ से घेर कर बैठी हुई हैं, उसके चलते हमें ऑलरेडी यहां पर ट्रेड में अफेक्ट देखने को मिलना शुरू हो चुका है। आप लोग यहां पे देख सकते हैं दैट द नेवी, एयरफोर्स एंड आर्मी जो भी यहां पे ड्रिल्स कंडक्ट कर रही हैं, उसके चलते जो ताइवान स्ट्रेट है वो नेगेटिवली अफेक्ट होना शुरू हो चुकी है। ये वाली आपका एरिया है ताइवान स्ट्रेट का, और यहां पर ग्लोबल ट्रेड इसलिए अफेक्ट हो रहा है बिकॉज ताइवान स्ट्रेट का जो एरिया है, दिस सीज द पैसेज ऑफ लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ वेसल्स ऑन एनी रेगुलर डे। यहां पर ऑलरेडी इस तरह की कमेंट्री आनी शुरू हो चुकी है कि जो शिप्स और एयरप्लेन्स हैं उनको चेतावनी दी जा चुकी है टू अवॉइड द एरिया जब तक यहाँ पे ड्रिल्स चल रही हैं, बिकॉज देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि चाइना के द्वारा जो यहाँ पे मिसाइल्स फायर हो रही हैं, जो यहाँ पे ड्रिल्स चल रही हैं, वो किसी ना किसी शिप और एयरप्लेन को जाकर के हिट कर सकती हैं। बल्कि लंदन बेस्ड एक शिपिंग कंसल्टेंसी कंपनी जिसका नाम है वेसल्स वैल्यू, उन्होंने यहाँ पर ये बताया है डेटा के हिसाब से कि ऑलरेडी जब तक हम यहाँ पे इस जो लाइव फायर ड्रिल्स चल रही हैं, इसमें 256 से भी ज्यादा कंटेनर शिप्स हैं जो कि नेविगेट कर रही हैं ताइवानीज की टेरिटोरियल वाटर्स को, और आने वाले 2-3 दिनों में यानी कि थर्सडे से लेकर संडे में जबकि ये लाइव फायर ड्रिल्स चलने वाली हैं, 60 और ऐसी शिप्स हैं विच आर एस्टिमेटेड टू अराइव बिटवीन दीज एरियाज। तो उनके ऊपर भी यहाँ पे नेगेटिव इंपैक्ट हो सकता है। ब्लूमबर्ग ने ऑलरेडी यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया है कि यहाँ पर जो टेंशन चल रही हैं उसके चलते ऑलरेडी यहाँ पर जो सामान है वो डिले जाना शुरू हो चुका है, वहां पर हमें डिलेज देखने को मिलना शुरू हो चुके हैं। ये वाला आपको जो फोटो है बहुत ही क्लियरली दिखाता है कि कितना ज्यादा आपका शिपिंग है जो कि ताइवान स्ट्रेट के थ्रू होके जाता है। ताइवान स्ट्रेट हैज सर्विस्ड 88% ऑफ द लार्जेस्ट कंटेनर शिप्स इन 2022, यानी कि अभी तक सन 2022 में जो 7 महीने गुजरे हैं उसमें 88% से भी ज्यादा जो लार्जेस्ट कंटेनर शिप्स हैं वो इसी ताइवान स्ट्रेट के थ्रू होके गुजरी हैं, जो कि क्लियरली बताता है कि कितना नेगेटिव इंपैक्ट हमें इस पर्टिकुलर व्यापार के ऊपर देखने को मिलने वाला है। बल्कि शिपिंग कॉस्ट को लेकर भी बातचीत कही जा रही है दैट द अनप्रेसिडेंटेड बेलिजेंट ड्रिल्स आर एक्सपेक्टेड टू ड्राइव अप द शिपिंग कॉस्ट बिकॉज वेसल्स जो हैं दे आर नाउ टेकिंग लॉन्गर रूट्स to dock at alternative ports and staff are also working overtime to redo the logistics। और यहां पर आप देख सकते हैं ये वाली खबर साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के द्वारा कवर करी गई। ताइवान्स मरीन शिपर्स एयरलाइंस रीराउट टू अवॉइड चाइनाज मिलिट्री एक्सरसाइजेज, एंड इसी के चलते यहां पर जो कॉस्ट है वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। इसी बीच दोस्तों, क्योंकि यहां पर इंपैक्ट इन जनरल ग्लोबल ट्रेड पर हो रहा है, इंडिया ताइवान के संबंधों के ऊपर भी इंपैक्ट होना शुरू हो चुका है। आपको याद करवा दें कि इंडिया और ताइवान के बीच में जो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट को लेकर बातचीत है वो पिछले साल सन 2021 के दिसंबर में होना शुरू हुई थी, और यहां पर द मेन रीजन जिसके चलते इंडिया ताइवान के बीच में ये वाली बातचीत होना शुरू हुई थी, पर्पस बड़ा सिंपल था
इंडिया वांटेड टू गेन फ्रॉम ताइवान्स एक्सपर्टीज इन सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चर सो दैट ताइवान जो है वो भारत में आकर के एक डोमेस्टिक फैसिलिटी को सेटअप कर सके। बल्कि उसको लेकर जो बातचीत है वो बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव चल रही थी। आप लोग के सामने है इकोनॉमिक टाइम्स की ये वाली खबर जून 9 2022 को सामने आई थी। इंडिया लाइकली टू हैव ताइवानीज सेमीकंडक्टर हब आफ्टर इंकिंग दी फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। अगर ऐसा हो जाता है तो उसमें भारत को काफी बड़ा फायदा होगा, बिकॉज अभी तक जो ताइवान के द्वारा अपना पहला ओवरसीज सेमीकंडक्टर हब है वो उनके द्वारा अमेरिका में बनाया गया है, और अगर वो इंडिया में बनाते हैं तो उस केस में दैट विल बी द सेकंड हब ऑफ ताइवानीज सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरर्स, जो कि उनके द्वारा ओवरसीज बनाया जाएगा। नाउ एक सवाल इसमें यह आता है कि क्या इंडिया ताइवान के साथ इस फ्री ट्रेड अग्रीमेंट को साइन करके किसी भी तरीके से वन चाइना पॉलिसी को वायलेट कर रहा है? तो जी नहीं दोस्तों, इंडिया जो है वो अपने सिद्धांतों को और वन चाइना पॉलिसी को वायलेट नहीं कर रहा है, बिकॉज वन चाइना पॉलिसी के अंतर्गत इंडिया इस चीज को मानता है कि केवल एक ही चाइनीज गवर्नमेंट है जो कि बीजिंग में हेडक्वार्टर्ड है, और इंडिया ताइवान का जो FTA है वो इंडिया केवल और केवल इसीलिए साइन कर रहा है सो दैट दे कैन हैव क्लोजर कोऑपरेशन बिटवीन द टू कंट्रीज। उनको इस चीज से कोई मतलब नहीं कि वन चाइना कौन है या फिर कि चाइना इस चीज से परेशान होगा नहीं होगा। इंडिया का केवल और केवल पर्पस यही है कि हमारी जो कोऑपरेशन है वो हम लोग ताइवान के साथ और बेहतर कर सकें। सवाल ये आता है कि क्या जो चाइनीज ड्रिल्स हैं क्या उसका नेगेटिव इंपैक्ट इंडिया ताइवान के FTA के ऊपर हो सकता है? तो यहां पर कॉन्ट्ररी टू पॉपुलर बिलीफ्स ऐसा कहा जा रहा है एक्सपर्ट्स के द्वारा कि इंडिया को असल में इस पूरी की पूरी कहानी का काफी ज्यादा बेनिफिट देखने को मिल सकता है, बिकॉज यहां पर जो ड्रिल्स हो रही हैं उसके मायने क्या हैं कि ताइवान की कई सारी ऐसी कंपनीज हैं जो कि अब तेजी से चाइना के अंदर से अपने बिजनेसेस को पुल आउट करने की कोशिश करेंगी, जो कि वहां पर जाकर के काम कर रही थी, बिकॉज चाइना में जो लेबर फोर्स है वो सस्ती है, जो मार्केट है वो आपको रेडली मिल जाती है। बिकॉज अब ताइवान की ये वाली कंपनीज चाइना से अपने आप को विड्रॉ करेंगी, देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि वो वाली कंपनीज जो हैं वो इंडिया में आकर के अपने बिजनेसेस को सेटअप कर सकती हैं। तो ओवरऑल ऐसा कहा जा रहा है कि इस पूरी की पूरी चीज का भारत को एक्चुअली फायदा हो सकता है, और बल्कि ताइवान के जो डी फैक्टो एम्बेसडर हैं मिस्टर बोशुआन गेर, इन्होंने भी एक इंटरव्यू दिया हिंदुस्तान टाइम्स को, जिसमें कि इन्होंने अपनी यहाँ पे एंथुजियाज्म को जताया कि हम लोग भी कितना उत्सुक हैं भारत के साथ इस फ्री ट्रेड अग्रीमेंट को साइन करने के लिए। इन व्यू ऑफ द न्यू मोमेंटम इन ताइवान इंडिया इकोनॉमिक रिलेशंस, इट इज इंपेरेटिव दैट बोथ साइड्स कंक्लूड अ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट एंड एन अपग्रेडेड बायलैटरल इन्वेस्टमेंट अग्रीमेंट एट द अर्लीस्ट पॉसिबल इन ऑर्डर टू रीइन्विग्रेट टू-वे ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, विच क्लियरली गोज ऑन टू शो कि इंडिया ताइवान का जो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट है वो बल्कि यहाँ पे नॉट ओनली कि वो यहाँ पे उसको अच्छा पुश मिलेगा, बल्कि उसके जल्दी साइन होने की प्रोबेबिलिटी भी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। तो यहाँ पर इस टॉपिक को तो हमने कंक्लूड किया, लेकिन एक बात मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कि दोस्तों जो चाइना के द्वारा यहाँ पे ड्रिल्स कंडक्ट करी जा रही हैं ताइवान के चारों ओर, इसमें चाइना की एक बहुत ही बड़ी स्टूपिडिटी है, बिकॉज ये पूरी की पूरी कहानी असल में कहीं ना कहीं चाइना को भी काफी नेगेटिवली इंपैक्ट कर रही है। पूरी दुनिया भर में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की क्षमता रखने वाला अगर कोई देश है तो वो केवल और केवल दोस्तों जो देश है वो ताइवान का ही देश है। और चाइना की भले वो इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री हो, भले वो ऑटोमोटिव की इंडस्ट्री हो, वो सारी की सारी इंडस्ट्री इसी सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर डिपेंडेंट है। तो अगर आज चाइना ताइवान को घेरता है, सप्लाई चेन्स को डिसरप्ट करता है, तो उस केस में चाइना भी खुद यहां पे नेगेटिवली इंपैक्ट हो रहा है। और ना केवल चाइना बल्कि ऑब्वियसली दूसरे देश भी इंपैक्ट हो रहे हैं। और अगर चाइना ये सोचता है कि हम लोग आगे जाकर के सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को खुद से करने लग जाएंगे, तो ये एक बहुत ही बड़ी बात है, बिकॉज सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को यहाँ पे परफेक्ट करने में बहुत साल लग जाते हैं, जो कि चाइना बहुत बड़ी गलतफहमी में है। तो कहीं ना कहीं चाइना के द्वारा जो किए जाने वाले ये वाले मूव्स हैं वो चाइना को ही नेगेटिवली अफेक्ट कर रही हैं। आप क्या सोचते हैं इस पूरी की पूरी डेवलपमेंट के बारे में? आपको क्या लगता है इंडिया ताइवान के FTA के बारे में? डेफिनेटली बताइए कमेंट सेक्शन में। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। जाने से पहले बताना चाहूंगा दोस्तों कि ज्योग्राफी क्लास 8 की NCERT MCQ सीरीज चल रही है, जिसमें आकर के आप लोग हिस्सा ले सकते हैं। इसके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करवा दे चुके हैं। और इसके अलावा अगर आप लोग अपने घर बैठ के UPSC की तैयारी को शुरू करना चाहते हैं तो आप लोग ऐसा कर सकते हैं यूजिंग अ सिंगल सब्सक्रिप्शन फ्रॉम टेक्स्ट बुक, जिसमें कि आपको इंडिया के लीडिंग इंस्टीट्यूट देखने को मिलेंगे, और साथ ही में हमारे द्वारा भी आपको ये वाले लेक्चर्स
अवेलेबल करवाए जाएंगे। इसमें आपको डिस्काउंट्स मिलेंगे 20% के अगर आप लोग मेरा स्पेशल रेफरल कोड A2 सर इस्तेमाल करते हैं। जो इफेक्टिव कॉस्ट आपको पड़ेगी दैट इज ओनली 24,000 रुपीज पर एनम पर मंथ। अगर आप बात करें तो मात्र 2,000 रुपए में आप लोग अपने यूपीएससी के सपने को साकार कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।